Hello, myself Pritesh Patil. I am admin of Jobs and Walking. So we post daily job updates and walkings update over the group. We have 126k followers per India and we are growing. So we are posting jobs for every sector and every industry. We are currently having contacts in every cities, major cities of the India. So we are posting many of the openings over our channel and portals. So if you are looking for the job in any sector or any the we have our WhatsApp channel, you can follow it. So today we are here for one, like, there was one question. So somebody has asked in poll question that the switch is really important, it is necessary or not. तो स्विच करना जरूरी है कि नहीं है. तो it is different perspective of different personals and everyone. So मेरे हिसाब से तो स्विच करना जरूरी है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. लाइक सपोज दो बंदे हैं, एक ही टाइम पे जॉब पे लगे. लाइक उनका जब वो लगे उनको 3 लाख सैलरी थी दोनों को. सो जो पहला बंदा था वो कंपनी में छोड़ना नहीं चाहता था, वही रुकना चाहता था. और जो दूसरा बंदा था वो स्विच करने का सोचा था. तो फर्स्ट बंदे को 2 साल बाद सीनियर एसोसिएट मिला, 30-40% हाइक मिला. तो एज उसको दो वहाँ पे 20% सीनियर एसोसिएट होने को 30%, और जब एवरी ईयर 10% हाइक मिलता गया. सो एटलीस्ट 5 to 6 ईयर में उसको 5 लाख या 6 लाख के आसपास उसका पैकेज हो जाता है. उसके हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से 60% हाइक ऑन 3 लैक्स टू, लाइक उसके अराउंड हम 5 to 6 लैक्स पकड़ लेते. तो 5 to 6 ईयर्स में. जो सेकंड बंदा है ये एवरी 2 ईयर्स के बाद स्विच करता है. सो उसने पहले जॉब किया, उसके बाद उसने स्विच किया, 3 से उसने 4.5 उठाया. उसके बाद उसने 2 साल में फिर से स्विच किया, 4.5 से 6 लैक्स उठाया. उसने फिर से 2 साल में स्विच किया, उसने 6 to 9 लैक्स उठाया. सो उसका पहली बात तो उसने 3 स्विच किए, ठीक है, तो उसका सैलरी 9 लाख तक चला गया, या 7 से 8 लाख के ऊपर ही चला गया. बट जो पहला बंदा था उसने स्विच ही नहीं किया, पोजीशन मिल गया लीड एसोसिएट या समथिंग लाइक दैट, स्पेशलिस्ट, दोज थिंग्स, बट वो एक ही जगह पे रहा तो उसको वो सैलरी नहीं मिल पाया जो सेकंड बंदे को क्या. कोई कोई बोलते हैं कि एक ही कंपनी में रहना चाहिए, मतलब सीवी के लिए अच्छा होता है. सीवी एक कंपनी से आपको डिस्क्राइब नहीं करते, आपके पास कितना एक्सपोज़र है और आपके पास कितना नॉलेज है उससे वो डिस्क्राइब होता है. तो सपोज़ अगर आपका एक ही कंपनी में एक ही प्रोजेक्ट पे काम किया तो आपके पास कोई एक्सपोज़र नहीं है. आपके पास एक ही कोर नॉलेज है उस प्रोसेस का. तो आप जब स्विच करने जाओगे 6 ईयर के बाद तो आप एक ही कोर प्रोसेस के लिए ही काम ढूँढ सकते हैं या लीड पोज़ीशन ढूँढ सकते हो, और वो रिस्की भी हो सकता है. सपोज़ कोई इंश्योरेंस का कोई प्रोसेस है, उसमें ज़्यादा मतलब जॉब्स अवेलेबल नहीं होते. लिमिटेड कंपनी लिमिटेड पर्सन्स को हायर करती है, तो उसमें मेबी आपको रिस्क हो सकता है. लेकिन जो बंदा ने स्विच किया, वो पहले कंप्लायंस में वो था या अकाउंट्स में था, उसने हर साल स्विच किया तो उसका डोमेन भी चेंज हुआ, कंपनी कल्चर भी चेंज हुआ, उसको एक्सपोज़र भी मिला, उसको डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ कोलैब करने का टाइम मिला, अलग-अलग क्लाइंट्स, इंडस्ट्री को समझने का चांस मिला जैसे उसने स्विच किया. जो जो पहला बंदा था एक ही इंडस्ट्री से जुड़ा रहा, तो उसको बाकी ट्रेंड्स के बारे में भी नहीं पता चला और बाकी चीज़ों के बारे में भी नहीं पता चला. सो स्विच करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ सैलरी भी बढ़ती है, एक्सपोज़र भी बढ़ता है, और डाउन द लाइन सपोज़ उसी प्रोजेक्ट में ले ऑफ होता है या समथिंग होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप स्विच करके मतलब जॉब देखने के लिए आपको डर लगता है. लेकिन जो बंदा स्विच करता है, उसके पास एक रहता है कॉन्फिडेंस कि हाँ, ठीक है, यहाँ पे नहीं तो कहीं तो मैं कर लूँगा, मुझे जॉब मिल जाएगा. ले-ऑफ्स बहुत जगह हो रहे हैं बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ अ, वो तो बिज़नेस पर्सपेक्टिव से हो रहे हैं, बिकॉज़ मेनी जीसीओज़ आर ओपनिंग, जीसीसी को ओपन कर रहे हैं, सब बिज़नेस एआई के इसके तरफ जा रहे हैं. लेकिन वहाँ पे सम जॉब्स ऐसे हैं, अभी भी वो रिस्क में नहीं है. तो आप अगर ट्राई कर सकते हैं वैसे जॉब पाने की, या उस सेक्टर में आप हो, तो ट्राई करो, ज़्यादा एक्सपोज़र करो या ज़्यादा नॉलेज लो, ज़्यादा एक्स चीज़ें एक्सपांड करो, ट्राई करो स्किल ज़्यादा बिल्ड करने का, ज़्यादा डोमेन्स पे नॉलेज रखने का. सो आपको पता रहना चाहिए, आप डाइवर्सिफ़ाई करो आपका खुद का नॉलेज भी. सो अगर कुछ
आता है ले ऑफ, तो आपको कहीं न कहीं कुछ ना कुछ चांस मिल जाए। सपोज़ आपने एक बड़ा प्रोजेक्ट किया था, उसमें डिफरेंट डिफरेंट रोल्स थे, तो उसमें सपोज़ ले ऑफ होता है, तो वो प्रोजेक्ट जाता है, लेकिन आपको उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स में इम्प्लीमेंटेशन था, इम्प्रूवमेंट्स हुआ या कुछ आपने प्रोजेक्ट में किया था, तो उसके वजह से आपको वो स्मॉल पार्ट की वजह से भी अगर दूसरी जगह जॉब मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक छोटे से पोर्टल पे भी काम किया है और बाहर अगर जॉब है, तो वो पोर्टल की वजह से भी हो, तो बट आपको उसके लिए उतना एक्सपांड करना पड़ेगा। एक ही चीज़ पे काम करना सही चीज़ नहीं है, ठीक है? एक प्रोसेस है अकाउंट्स पेएबल, रिसीवेबल, वो तो यूनिवर्सली सेम ही है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन, 3 स्टेप वेरिफिकेशन, तो आप एक ही कंपनी में क्यों करना चाहते हो? डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में कीजिए, 2-3 साल एक कंपनी में कीजिए, स्विच कीजिए। पैकेज इम्पोर्टेंट है कि पोजीशन इम्पोर्टेंट है? आपको अगर ठीक है, पोजीशन चाहिए, लेकिन डाउन द लाइन 8-7 ईयर के बाद आप पोजीशन ढूँढिए। अपन स्टार्टिंग में ही अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे असिस्टेंट मैनेजर बनना है और आपका पैकेज बहुत लाइक 6 टू 7 लाख है, तो आप जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओगे, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि व्हाई दैट लाइक, या कोई दूसरी कंपनीज में जाओगे जो एज पर द कंपनी स्टैंडर्ड उसका सैलरी मैच नहीं होगा, और जो आपका पोजीशन है एएम का आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा स्पेशलिस्ट या लीड एसोसिएट। सो बिकॉज द ब्रैकेट ऑफ दोज कंपनीज आर डिफरेंट, तो सम कंपनीज पे लेस, सम कंपनी पेज एवरेज एंड सम कंपनी पेज वेरी गुड। सो वो भी एक इशू है। अगर आपको स्विच करना है, आपको चाहिए कि राइट टाइम क्या है और राइट हम स्विच कहाँ करें। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ओपन हो रही है जीसीसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। सो आप वहाँ पे ट्राई कीजिए। आपका डोमेन कोई भी हो, आईआईटी का हो, अकाउंट्स एंड फाइनेंस हो या कोई भी हो, उसके लिए जॉब अवेलेबल है और आप उसके लिए ही जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने को मिलेगा। जो फैसिलिटीज़ मिलती है सर्विस से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में होती है। कंपेयर टू सर्विस एंड प्रोडक्ट, लाइफ इज़ जॉब्स आर मोर सिक्योर इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़, like not really, because in every companies there is a layoff, so but it is like in terms of flexible working hours, hybrid mode model, and working culture, there is a way different. So there is a lot of difference between those things. And also अगर आप सच में मतलब एक कंपनी में स्टक हो, तो ट्राई कीजिए जितना ज़्यादा निकल सकते हो, जित और आप, और एक चीज़, जब आप इंटरव्यूज देते हो तो आपको खुद की वैल्यू भी पता चलती है कि अगर मैं मार्केट में निकलता हूँ या मार्केट में जब मेरा जॉब में ढूँढने जाता हूँ, तो मेरे जो लेवल है या मेरा जो नॉलेज है उसका सैलरी ये है मार्केट में, कि मैं अगर कहीं जाऊँ तो मैं इंटरव्यू क्रैक कर लूँगा। एक ही कंपनी में रह के आपको इंटरव्यू देने की भी आदत चली जाती है। सो आपको आदत ही नहीं रहती इंटरव्यूज़ देने की, तो जब आपको स्विच करना रहता है तो आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। उससे अच्छा अगर आप पहले से ही जॉब सर्च करते रहेंगे, तो अच्छा रहेगा, लाइक आपको आइडिया होगा करंट मार्केट का, करंट सिनेरियोस का, और बाकी चीज़ का भी नॉलेज होगा। और अगर ले-ऑफ्स होता है तो आपको उसका ज़्यादा ये नहीं रहेगा कि लाइक देयर आर ले-ऑफ्स हो रहे हैं एंड मैं क्या करूँगा? मेरा तो यही प्रोजेक्ट था, यही कंपनी था, इसमें ही मैं फ्यूचर देख रहा था, मैं 10 साल से 5-7 साल से यही काम कर रहा था। सो यही है। और जितना ज़्यादा सर्विस से निकल के प्रोडक्ट में आना है, तो ये इंडिया में राइट टाइम है, क्योंकि आप इंडिया में करंटली सबसे ज़्यादा जीसीसी आ रही है। हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे, मुंबई, देयर आर मेनी जीसीसीज़। एग्ज़ाम्पल फाइनेंस डोमेन के लिए तो मोस्टली बहुत अच्छा चांस है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स डोमेन के लिए there are many GCC are currently opening in Pune, because Hyderabad it is already done that there are many GCC already they have open, वो अच्छे से रनिंग में 1-2 साल से। बट पुणे में अभी भी न्यू बॉर्न है, लाइक अभी-अभी बहुत सारी कंपनी जीसीसी ओपन कर रही है। कोई-कोई ने तो पहले से ओपन करके रखे 3 to 4 years like Exxon Mobil, BP, but some other companies like Mittal, Kimberly-Clark, Mirzo, this there are many more companies. If you want, I can share the list in the job in description also. So yeah, thank that। मेरा तो वही कहना था कि जॉब स्विच करना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए और आपके बाकी लाइक इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ग्रोथ, प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल ऑल्सो। सो या, थिंक ऑन इट। थैंक यू।